नेपाल में महाकहर, चीन ने दिखाई नेपाल को आंख, किस इलाके में आई बाढ़? चीन की साजिश या कुदरत का कहर? मलबे में तब्दील हुए कई गांव। क्या नेपाल में आई महातबाही के पीछे सच में चीन का हाथ है? क्या चीन ने एक ऐसा राज छिपाया जिसकी कीमत सैकड़ों मासूम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? और जब नेपाल की धरती पर चीख पुकार मची, तब चीन ने खुद को बचाने के लिए क्या सफाई दी? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज नेपाल के पहाड़ों से जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही है वो दिल दहला देने वाली है। जरा सोचिए, जिस वक्त लोग अपने घरों में चैन की नींद से सो रहे थे या अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे, उसी वक्त आसमान से ऐसी आफत बरसी जिसने सब कुछ तबाही के मलबे में तब्दील कर दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल में आई उस महाप्रलय की जिसने पूरे हिमालय इलाके को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस तबाही से भी बड़ा विवाद अब चीन और नेपाल के बीच शुरू हो चुका है। आइए आपको बताते हैं इस पूरी खबर का आखिर सच क्या है। तो दोस्तों, नेपाल में इस वक्त कुदरत का ऐसा कहर देखने को मिल रहा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। पानी, गाद, भारी चट्टान और बर्फ के तेज बहाव ने देखते ही देखते कई गांवों को काठमांडू के नक्शे से मिटा दिया है। सड़कें टूट चुकी हैं, इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और जहां कभी जिंदगी मुस्कुराती थी वहां आज सिर्फ मलबे का ढेर नजर आ रहा है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 175 से ज्यादा लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव दल लगातार मलबे में जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। ये पूरी घटना उस बेहद उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके में हुई है जो तिब्बत के लहासा को नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ता है। ये वही रास्ता है जहां से हर साल हजारों की संख्या में ट्रैकर्स और तीर्थयात्री गुजरते हैं। शुरुआती रिपोर्टों में नेपाल की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि चीन की सीमा में मौजूद एक बांध के टूटने या चीन की तरफ से किसी भूवैज्ञानिक आपदा की वजह से ये महाप्रलय आई है। नेपाल का ये भी आरोप था कि चीन ने समय रहते उन्हें कोई चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया, जिसकी वजह से नेपाल को इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में चीन का भी बयान सामने आ गया है। नेपाल में मौजूद चीनी दूतावास ने नेपाल के इन सभी दावों और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। चीन ने फेसबुक पर एक आधिकारिक बयान जारी कर दिया और इसे फेक न्यूज़ यानी कि पूरी तरह से फर्जी खबर करार दिया है। चीन की तरफ से सफाई देते हुए ये कहा गया है कि 26 अगस्त की सुबह नेपाल के ही इलाके में भूकंप या उससे मिलती जुलती घटना हुई थी। इस भूकंपीय हलचल के कारण ही ग्लेशियर का निचला हिस्सा ढह गया और देखते ही देखते विशालकाय ग्लेशियर मलबे और कीचड़ की नदी में तब्दील हो गए, बदल गए। ये चीन कह रहा है। चीन का ये भी कहना है कि ये मलबा इतनी तेजी से गिरोंग रासुवा गढ़ी सीमा क्षेत्र में बहा कि इससे नेपाल के साथ साथ चीन के इलाके में भी भारी नुकसान हुआ है और उसके भी कई लोग लापता हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि USGS की रिपोर्ट ने भी इस बात को समझाते हुए ये कहा है कि शुरुआत में जो 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था वो असल में कोई ज़मीनी भूकंप नहीं था, बल्कि ग्लेशियर की विशालकाय चट्टानों और बर्फ के ढहने से पैदा हुई तरंगे थी, जिसके बाद तबाही का ये दौर शुरू हुआ। चीन ने नेपाल को जवाब देते हुए साफ शब्दों में कहा है कि ऐसे नाजुक वक्त में एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि आपसी सहयोग से ही लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, अब जरा इस पूरी स्थिति को गहराई से समझिए। ये विवाद सिर्फ दो पड़ोसी देशों के बीच का नहीं है, बल्कि ये
इस बात का सबूत है कि हिमालय क्षेत्र पर्यावरण और कुदरती बदलावों के मामले में कितने संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। जब भी ऐसी कोई बड़ी कुदरती आफत आती है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या समय रहते लोगों को सतर्क किया जा सकता था। नेपाल का यह आरोप था कि अगर चीन चेतावनी दे देता तो सैकड़ों जानें बच सकती थी, लेकिन चीन का कहना है कि ये एक अचानक हुई प्राकृतिक घटना थी जिसे रोक पाना या जिसकी भविष्यवाणी कर पाना मुमकिन नहीं था। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में नेपाल और चीन मिलकर सीमावर्ती इलाकों में किसी अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम करेंगे। क्या ग्लेशियर्स के पिघलने और ढहने की इस प्रक्रिया से पूरे भारत और आसपास के पड़ोसी राज्यों पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने वाला है। इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में ही मिल पाएंगे, लेकिन फिलहाल नेपाल में हालात बेहद ही नाजुक बने हुए हैं और लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। हमारी संवेदनाएं इस आपदा में प्रभावित हुए सभी परिवारों के साथ है। सर आपका? मेरा जनक बहादुर नेपाली। जनक बहादुर, ये बताइए, ये घर आपका पीछे कौन सा घर था आपका? मेरा घर यही जो अभी वो खंडर जैसा हो गया है, ये हाँ। जो वो ब्लॉक दिख रहा है ना, हाँ। वो उसके आगे एक टीना है, हाँ। वही है मेरा घर। तो घर तो पूरा नीचे चला गया? हाँ, पूरा नीचे डूब गया मेरा। डूब गया? हाँ। तो क्या एकदम से क्या हुआ था? एकदम से क्या हुआ था कि जो इधर से ये है ना, जो ये मिट्टी, ये जैसा वो मिट्टी का तरह ऐसा उड़ के आया था नदी से। हाँ, नदी से। उधर ये नदी आ रहा था बहुत बड़ा से, तो उधर छोटा था। ये रात की घटना थी? नहीं, ये सुबह की 9 बजे का 9 बजे का। क्या हुआ एकदम से? एकदम से वो तो वहाँ से वो आया, वो बम के तरह है ना आया। फिर ये इतना छोटा सा ये क्या बोलता है इसको, नदी, फिर बड़ा होके इधर आया, ये सब इधर। तो ये गांव में आप जितने लोग थे सभी लोग सुरक्षित हैं या कुछ मिसिंग भी है? कोई 2-3 लोग मिसिंग है और सब सुरक्षित है। 2-3 लोग गांव के मिसिंग? हाँ, मिसिंग है। अब चैलेंजेस क्या हैं आप लोगों के सामने? क्या परेशानी है अभी जो जिससे राहत चाहते हैं आप लोग मिले जल्दी? अब खाने का, बैठने का, सोने का, और घर अब कहाँ क्या करेंगे। इधर भी था मेरा दूसरा घर, ये 2 महीने पहले खरीदा था मैंने। अच्छा। वो भी चला गया, खंडर हो गया यहीं पर। ये रास्ता आगे कहाँ को जाती है? ये तो पूरा बॉर्डर जाता है। रास्ता बंद है आगे अभी? हाँ, पूरा बंद है। इंडिया का बॉर्डर, इंडिया जाता है। ये रास्ता बंद है? बंद है अभी। तो सरकार जो है, बालिन साहब प्रधानमंत्री खुद आए हुए हैं, सरकार क्या क्या काम कर रही है यहाँ फिलहाल तो अभी तो ये घटना हुई है, वो नहीं, मतलब राहत कार्य हुआ शुरू, खाना पीना आ रहा है? नहीं, अभी तो नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है हमारे पास अभी इसी वक्त। हमने कुछ, कल हुआ है ये घटना, आज तक कुछ नहीं मिला है। तो आप लोगों के पास ये कल सुबह? हाँ, कल सुबह 9:30 बजे का घटना है। खाना पीना कैसे खा पी रहे हैं आप? अभी साथी दोस्त के घर में खा जाके, हाँ, दोस्त के घर में। कितने अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोग को दबे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उधर तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तो कितना फुट मिट्टी है ये जो आप कह रहे हो कि इसके नीचे लोग दबे हो सकते हैं? इधर तकरीबन आपका ये बोले कि 2-3 इंसान इसमें आराम से अंदर जा सकता है। इतना ऊपर तक मिट्टी आ चुका है, रमल आ चुका है। तो अभी इधर पैदल तो कोई भी सोच भी नहीं सकता है कि इधर से आगे जाए। धस सकते नीचे? पूरा धस जाता है। हम लोग सुबह कोशिश भी किए थे। सुबह इधर नीचे से आपका सब निकाला गया। एक सब निकालने के लिए तकरीबन 45 मिनट लग गया था। इतना मुश्किल, इतना कठिनाई है। दलदल में कोई आदमी उतरे तो वो नीचे चला जाएगा? हाँ जी, और उसको खींचने के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा बंदा उधर जा ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर और चीन की सफाई पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि चीन को चेतावनी जारी करनी चाहिए थी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।